हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट की है पेपर 4 इको एंड बीसीके की वज्र स्ट्रेटेजी। जी हाँ दोस्तों, वज्र स्ट्रेटेजी। अब हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने वज्र कोई ऐसे ही नाम नहीं रख दिया है, उसके पीछे कोई रीजन है। तो पहले मैं आपको वो रीजन फिर से बता देता हूँ, जैसे कि आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए ये स्ट्रेटेजी के बारे में। तो देखिए, वज्र किस देव का वेपन है? वज्र इंद्र का वेपन है, लॉर्ड इंद्र का वेपन है। और आप और मैं, हम सभी जानते हैं कि इंद्र के वज्र को कोई परास्त नहीं कर सकता और कोई तोड़ भी नहीं सकता। वैसे ही हमारी यह स्ट्रेटेजी है वज्र स्ट्रेटेजी, और यह स्ट्रेटेजी आपने फॉलो कर ली तो आपको भी कोई फेल नहीं कर सकता और कोई हरा नहीं सकता। तो ये इसके पीछे का रीजन है। तो हमने पेपर 4 इको एंड बीसीके की वज्र स्ट्रेटेजी आज हम आपके सामने ला रहे हैं। तो क्या है? इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर्स, बीसीके के 6 चैप्टर्स। अब मैं आपको बता दूं, चैप्टर 1, 2, 4, 5 ये सारे चैप्टर्स काफी इजी है और आपको ये चैप्टर्स पढ़ने में मजा भी आएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आपको ये करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं चैप्टर 6, बीसीके का चैप्टर 6, जो कि काफी लेंथी है और टफ है। इजी तो है लेकिन काफी लेंथी है, कई स्टूडेंट को इसमें डिफिकल्टी आती है। तो हमने क्या किया है, हमारी राडिया क्लासेस में हमने चैप्टर 6 को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब हमने हमारी प्लेलिस्ट में दे रखा है। आप सर्च करना राडिया क्लासेस सीए बीसीके चैप्टर 6, इसमें हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और हमने सब बता रखा है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से मटेरियल से पढ़ना है। तो जल्दी से आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो अब चैप्टर 6 की भी बात हो गई, तो आपकी चैप्टर 1 खत्म, 2 खत्म, 4 खत्म, 5 खत्म और 6 भी हमने कवर करवा लिए है। ये सब की वीडियो हमारे चैनल पे आएगी, लेकिन अभी हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी में हम क्या बताएंगे कि आपको ज्यादा टफ करने वाले चैप्टर्स को कैसे इजी तरीके से पढ़ना है। तो ये कोई टफ नहीं है। चैप्टर 1, 2, 4, 5 और 6 चैप्टर आपका टफ था, वो हमने इजी बना दिया है, हमारी चैनल पे आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 6 जैसा चैप्टर 3 है, तो हम आपको चैप्टर 3 में हमारी चैनल पे आपको सुपर नोट्स बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम चैप्टर 3 में आपको सुपर नोट्स देने वाले हैं, जिसको आप सोल्व कर ले, जिसको आप पढ़ ले, तो आपको पता चल पाएगा कि हमें कितना कवर करना है, कहां से कवर करना है, कितना कवर करना है और उसको कितना इंपोर्टेंस देना है, उसका वेटेज क्या है, वो सब हम आपको हमारी प्लेलिस्ट में बताएंगे, हमारी राडिया क्लासेस सीए में बताएंगे। तो अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको कवर हो गए हैं। और बात रही इन 2 चैप्टर्स की, तो वो 2 चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर बीसीके का चैप्टर हुआ कंप्लीट, बीसीके का हुआ कंप्लीट। अब आपको बीसीके के सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि बीसीके ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोरिंग दिख सकता है। और ये 6 चैप्टर्स आपने फॉलो कर लिए तो आपको इनमें से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब आते हैं हमारे इकोनॉमिक्स पे। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 5 काफी छोटे चैप्टर है और इजी भी चैप्टर है। तो ये करने में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर है और काफी इजी है। लेकिन हम बात करते हैं चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। ये 3 चैप्टर में आपने कितने भी सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, आपने आरटीपी सोल्व कर ली, एमटीपी सोल्व कर ली, फिर भी आपको इनमें से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। आपका कंसेप्ट क्लियर होने के लिए आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को डीपली कंसेप्ट वाइज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों चैप्टर में काफी आपका कंसेप्ट। तो चैप्टर 2, 3 और 4 में
आपको काफी डीपली कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपने अभी तक कंसेप्ट नहीं किया है और सिर्फ आप मॉड्यूल सोल्व करके जा रहे हो, सिर्फ आरटीपी सोल्व करके जा रहे हो, एमटीपी सोल्व करके जा रहे हो, तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब आईसीआई आपका कुछ कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछता है तो आपको वो नहीं आएगा क्योंकि वो सब सारे क्वेश्चन मॉड्यूल और आरटीपी से नहीं पूछता, वो कंसेप्ट वाइज पूछता है। इसलिए आपको चैप्टर 2 का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चैप्टर 3 का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चैप्टर 4 का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाद में आपको मॉड्यूल सोल्व करना है, आपको फिर आरटीपी सोल्व करना है, फिर आपको एमटीपी सोल्व करना है। यह सब आप करते हो तब आप ऐसा कह सकते हो कि मुझे 80 प्लस मार्क आ सकते हैं, क्योंकि सब आप मॉड्यूल सोल्व करके ही जाओगे तो आपको 80 प्लस मार्क नहीं आएंगे, क्योंकि सारे मॉड्यूल और आरटीपी से नहीं आते, कुछ कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें तो ठीक है कि चैप्टर 1 में हमने कोई कंसेप्ट नहीं किया, सिर्फ मॉड्यूल सोल्व कर ली, आरटीपी सोल्व कर ली, तो आपका चल जाएगा। लेकिन चैप्टर 2 काफी बड़ा है, चैप्टर 3 काफी बड़ा है, चैप्टर 4 काफी बड़ा है, तो इनमें आप सिर्फ मॉड्यूल करके जाओगे, आरटीपी करके जाओगे, सिर्फ एमटीपी करके जाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन 3 चैप्टर में स्पेशली आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और यह कंसेप्ट आपको राडिया क्लासेस चैनल पर मिल जाएगा। हम इन सभी की प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, पूरे कंसेप्ट वाइज, डीपली कंसेप्ट वाइज, और सिर्फ आपने वही कर ली तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपका उसमें पूरा मॉड्यूल कवर हो जाएगा, आरटीपी कवर हो जाएगा, एमटीपी कवर हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा। और वैसे तरह हमने आपको बेसिक में बताया, चैप्टर 3 में हम आपको सुपर नोट्स देने वाले हैं, चैप्टर 6 की हमने बात कर ली, अब अभी सर्च करके देख सकते हो। तो ये सब आपने फॉलो कर लिया तो अब आप कह सकते हो मुझे 90 प्लस मार्क आ सकते हैं, और तब हमारी वज्र स्ट्रेटेजी आपके ऊपर काम करेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वज्र स्ट्रेटेजी हमने पेपर 4 की बता दी, अब हम नेक्स्ट पेपर 3 मैथ्स और स्टेट की बताने वाले हैं।